हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप? आज आपको पता है मंथली एक्सपायरी थी जनवरी मंथ की। हालांकि थर्सडे कल है, पर थर्सडे 26 जनवरी के चक्कर में छुट्टी है तो एक्सपायरी आज हो गई। और आज आपने देखा बाजार को भयंकर तरीके से गिर दिया। आपको याद होगा लगातार मैं 15, 20, 25 दिनों से कह रहा हूं कि मुझे लग रहा है बाजार गिरेगा, और मैं कह रहा था कि जब तक वो लोअर बोलिंजर बैंड में चार्ट रहेगा बाजार गिरता रहना चाहिए। पर पिछले 2 दिन में उसने ऊपर चला गया था और डिसिसिवली, और मैंने पोल भी कराया था टेलीग्राम चैनल पर और सब कह रहे थे बाजार भागेगा, अब गिरेगा नहीं। पर जितना भी गेन पिछले 4-5 दिनों में किया, बाजार आज गिर गया। और आज वो लोग सब फंस गए जिन्होंने अपनी पोजीशनें क्लियर नहीं की थी। आपको याद होगा मैं पिछले दिनों लगातार अपनी पोजीशनें क्लियर कर रहा था छोटे छोटे पे प्रॉफिट पे। तब मेरे बहुत सारे व्हाट्सएप के स्टूडेंट और यूट्यूब के स्टूडेंट कह रहे थे सर आप जल्दीबाजी कर रहे हो, इतने थोड़े थोड़े प्रॉफिट पे क्यों स्क्योर ऑफ कर रहे हो। मैंने कहा दिल को कंफर्ट नहीं आ रहा है, दिल में कहीं ये ख्याल आ रहा है कि बाजार गिर सकता है, तब उस वक्त हल्के होंगे तो हम अच्छी पोजीशनें ले पाएंगे। और आज जब बाजार गिरा तो मैंने ढेरों पोजीशनें बनाई, क्योंकि मैं अपनी सारी जनवरी की पोजीशंस मंडे को ही खत्म कर चुका था और कल मैंने कोई खास ट्रेड नहीं की थी। याद है मंडे को मैंने करा था और शाम को मैं चला गया था एरो सिटी, अपना डिनर डांस वांस कर रहे थे, मैंने फोटोज भी डाली थी। यही हमें सीखना है, जब आप मेरे स्टूडेंट बनते हैं तो इसी तरह के लाइव डेमोज को देखते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेरे स्टूडेंट बन गए उसके बाद आप जो मर्जी करो, आपको ऑपरेटर छोड़ देगा और आप जो है वो कहेगा भाई MK जैन से सीख लिया इसने, अब इसको हमने नुकसान नहीं पहुंचाना। ऐसा नहीं है, आप भी फंस सकते हैं। आपको समझना होगा कुछ बातों को। कल मैं कमेंट्स पढ़ रहा था, मैं आपको कमेंट्स पढ़ता हूँ, एक बच्चे का मैं कमेंट पढ़ रहा था, मेरा ये स्टूडेंट ही है, बहुत पुराना स्टूडेंट और मुझे बहुत प्रिय है। अब इसने कुछ बातें लिखी जो मैंने कहा था आज की वीडियो में बताऊंगा। देखिए मैं कितना ट्रांसपेरेंट हूँ, बच्चा कोई क्वेश्चन पूछता है तो वो मैं सबके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। अब ये बच्चा कह रहा है कि सर मेरे पास जो है फुल लॉट है HDFC AMC का, मन्नापुरम का, बजाज फिनसर्व का, आरती का, आरती इंडस्ट्रीज का, मेट्रोपोलिस का, फार्मा का। अब मुझे नहीं पता कि इसके लिए कितनी कैपिटल चाहिए। आप तो 200-200 पुट्टे बेचते हैं और आपका तो बहुत प्रॉफिट हो जाता है, आपके पास फंड्स ज़्यादा है, आप ऐसा कर लेते हैं, आप वैसा कर लेते हैं। इससे क्या होता है कि आप तो हैंडल कर पाते हैं, हम हैंडल नहीं कर पाते। पहली बात बेटा, मैं 300 पोजीशन भी बना लेता हूं। मैं आजकल नहीं बना रहा हूं, आजकल मैं अपनी पोजीशंस को बहुत लाइट करके चलता हूं। मैं आपको दिखा देता हूं आज मेरी पोजीशंस कितनी है। इस फोन में 1, 2, 3, 4, 5 पोजीशंस हैं, 6, 7, 8, 9, 10। इसमें से बहुत सारी पोजीशंस तो मैंने आज ही बनाई है, 11, 12, जबकि कल मेरे पास इसमें पोजीशन नहीं थी। आज मैंने कितनी पोजीशंस बनाई है? 12 है। 9 मैंने आज बनाई है जब बाजार गिरा है, उसके बाद ये 12 पोजीशंस है। अब दूसरे मोबाइल में देख लेते हैं एक बारी। दूसरे मोबाइल में मेरी पोजीशंस हैं 20, 12 और 20, 32 पोजीशन हो गई। उसमें आज कितनी बनाई है? 32 में से 9 घटाइए, नहीं 23। मेरी 23, एक आध कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती, 23-24 मेरी पोजीशंस थी आज सुबह। तो आप लिख रहे हैं 200 पोजीशन हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। 23-24 में से आधी कॉल की होंगी, आधी पुट की होंगी। ये बैलेंस करके चलता हूं। जब मैं सेंस कर रहा हूं कि बाजार जो है बहुत ज्यादा इंडिया विक्स कम हो गया है, देखो हमारा विक्स से रिलेशन होता है। जब विक्स कम होता है हमें प्रीमियम कम मिलता है, जब प्रीमियम कम होता है मैं कम सौदे करता हूं। क्योंकि होता क्या है कि वो प्रीमियम तो कुछ है नहीं, थोड़े से पैसों के लिए अगर कॉल या पुट ITM हो जाए तो भारी नुकसान हो जाता है। सोच सोच के करता हूं। आपने अगर नोट किया हो बेटा, आप देख रहे होंगे कि आजकल मैं कैश में भी काफी काम कर लेता हूं। कैश में प्रॉफिट बुक कर लेता हूं, फिर दूर की पुट बेच देता हूं या रुक जाता हूं। कल ही देखिए मैं आपको बताऊं, मैंने 500 शेयर टाटा मोटर्स के बेचे थे, अच्छा मुनाफा हो गया। आज मैंने सुबह 200 शेयर बेच दिए थे वेदांता के, वो गिर गया, अच्छा मुनाफा हो गया। तो जब विक्स ज्यादा होता है तब मैं ऑप्शंस ज्यादा करता हूं, कैश सेगमेंट कम करता हूं। जब विक्स कम हो जाता है तो मैं ऑप्शंस करता हूं, क्योंकि उससे भी मुनाफा होता है, रिलेटिवली कम करता हूं, सेव करता हूं और छोटे प्रॉफिट बुक करता हूं। तो ये आप जब ऐसा सोच लेते हैं। अभी एक बच्चा और लिख रहा था, वो लिख रहा था सर आपकी तो इतनी बड़ी कैपिटल है, आपने तो 5-6 मैंने इस महीना मेरा क्लोज होगा लगभग 6 लाख के आसपास, 6, 6.5 भी हो सकता है, क्योंकि आज भी 1 लाख से ऊपर का प्रॉफिट हुआ है। तो लिख रहा था ये तो बहुत कम है।
बेटा आज भी मैं टीवी पे सुन रहा था, कई चैनल्स में देखता रहता हूँ, उसमें लोग बोल रहे थे कि यार ये साल तो खराब हो गया है, इस साल में तो कोई मजा ही नहीं आया, पूरा साल वेस्ट हो गया, इसमें तो रिटर्न ही नहीं आई। मैं 2022 की बात कर रहा हूँ। 2022 का साल तो बिल्कुल खराब हो गया, रिटर्न नहीं है, अभी तक रिटर्न नहीं है। 2023 भी खराब चल रहा है, पिछले 8-10 महीने एक साल लगभग बेकार हो गया, कोई रिटर्न नहीं। अब आप बताइए, जब आम धारणा यह है कि पिछले साल में कोई रिटर्न नहीं है, कुछ नहीं कमाया, और मैं हर महीने रीजनेबली गुड प्रॉफिट कमा रहा हूं, तो क्या बुराई है? मैं हर महीने अगर एवरेज निकालता हूं तो आधा से पौना % तो ट्रेडिंग करके कमा लेता हूं। उसके बाद जो मेरा डेट फंड में पैसा है उसमें मुझे ब्याज आ जाता है। उसके बाद आपको पता है मेरे को ढेरों डिविडेंड आता है, क्योंकि मेरी होल्डिंग ज़्यादा है। अगर सब मिला के मैं महीने का 1% भी निकाल लेता हूं, 1-1.25% रियलाइज वाला, अनरियलाइज प्रॉफिट तो पोर्टफोलियो में है ही। आज बाजार भाग जाए तो मुझे तो पता नहीं कितना प्रॉफिट हो जाएगा, तो मैं तो सेफ ही चल रहा हूं ना। तो अगर आप ये बात नहीं समझ पाते हैं, इस चीज को नहीं कर पाते हैं, तो इसका मतलब आपको समझ ही नहीं आता कुछ। बहुत अच्छा होता है किसी को क्रिटिसाइज करना, और मैं क्रिटिसिज्म पसंद करता हूं, क्योंकि क्रिटिसिज्म से मैं उसको और इंप्रूव करता हूं। लेकिन मैं इस बच्चे की नहीं बात कर रहा, इसका तो अपना पॉइंट था, वो मैंने क्लियर कर दिया कि बेटा जब बाजार गिर रहा होता है, इसमें आप सोचो कि हम कोई ऐसी पुट बेच दें जो आईटीएम नहीं होगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। सोचो, अगर मैं कोई पुट बेच रहा हूं 10 रुपए प्रीमियम पर, और कोई खरीद रहा है 10 रुपए प्रीमियम पर, जो खरीद रहा है वो पागल है, बेवकूफ है, गधा है, वो 10 रुपए फेंकने आया है। वो 10 रुपए प्रीमियम पे इसलिए खरीद रहा है क्योंकि उसको काफी विश्वास है कि ये शेयर का रेट गिर जाएगा और मेरी पुट आईटीएम हो जाएगी, मुझे मोटा प्रॉफिट होगा, सेलर मारा जाएगा। अब सेलर ये सोच रहा है नहीं शेयर नहीं गिरेगा और मैं प्रॉफिट में रहूंगा, तो दोनों ही सोच रहे हैं, दोनों तो समझदार लोग हैं, तभी तो डील कर रहे हैं। तो मैं मान के नहीं चलता कि अगर मैंने पुट बेची आईटीएम नहीं हुई, चाहे कितनी दूर की हो, मैं मान के चलता हूं आईटीएम होगी। तो मैं काम ही उतना करता हूं ना जितना हैंडल कर सकूं। फिर उसके लिए मैंने कितनी सारी स्ट्रेटेजी बनाई, एमकेजे 1/3, एमकेजे रोल ओवर स्ट्रेटेजी, एमकेजे टेक डिलीवरी स्ट्रेटेजी, सारी स्ट्रेटेजीज में आपको हर उसमें आपको उसका डेमो देता हूं। हर महीने आप देखते हैं कोई ना कोई डेमो आपको हर तरह की स्ट्रेटेजी का मिलता है। अब कब मंडे का किस्सा ले लो, मंडे को मेरे पैसे खत्म हो गए। मेरी जितनी पुट आईटीएम थी ना, मैं स्क्वायर ऑफ करके डिलीवरी ले रहा था, मेरे पैसे खत्म हो गए। तो एसबीआई की पुट की डिलीवरी लेने के लिए मेरे पास पैसे नहीं बचे। पैसे थे भी तो मेरा मन नहीं था यार, अब कुछ पैसे तो पड़े भी रहे ना, जैसे आज बाजार गिरा तो मैं काम कैसे करूंगा, सब खत्म हो जाएगी। तो मैंने एसबीआई की पुट को रोल ओवर कर दिया। समझ आई बात? आई? तो ये गेम प्लान होता है, ये तरीका होता है, ये चालाकी होती है, ये पटक्का होता है। तो हमें ये देखना होता है कि हम उसको हैंडल कैसे करें। तो ये चीज समझनी है। अब बहुत सारी बातें देखनी होती है जो बच्चे समझ नहीं पाते। देखो मैं आपको किस्सा सुना तो आप मुझे बताना कमेंट में, बड़ा अच्छा किस्सा है। अब ये नॉलेज है जिसके लिए आप मेरे पास आते हो। देखो, एक आदमी ने पहले साल 10 करोड़ रुपए कमाए और दूसरे साल 8 करोड़ का नुकसान हो गया, तो उसका 2 साल का टोटल प्रॉफिट कितना हुआ कमेंट में लिखिए। मैं आपको मिनट दे रहा हूं, 10 दिन हुआ तब तक लिखिए। पहले साल 2 करोड़ कमाए, दूसरे साल 8 करोड़ का नुकसान हुआ, तो टोटल उसका नेट प्रॉफिट कितना है कमेंट में लिखिए। 2 करोड़ कमाए या 10 करोड़? नहीं, 10 करोड़ पहले साल कमाए, दूसरे साल 8 करोड़ का नुकसान हुआ। अब उसको टोटल कितना प्रॉफिट हुआ बच्चों को कमेंट में लिखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। काफी टाइम दे दिया आपने, लिख दिया होगा। ज्यादातर बच्चों ने लिखा होगा 2 करोड़। अब समझो, जो आदमी 10-10 करोड़ पे प्रॉफिट कमाता है और फिर 8 करोड़ का नुकसान करता है, तो वो आदमी हाई टैक्स ब्रैकेट में जाता है। उस पर मोटा मोटा टैक्स जो लगता है 43% के आसपास लगता है। हम आसानी के लिए 40% मान लेते हैं, ठीक है, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। पहले साल उसने 10 करोड़ कमाए, उसका 40% मैडम कितना होता है? 4 करोड़। 4 करोड़ टैक्स दे दिया, उसके बाद पहले साल के कितने बचे? 6 करोड़। अब नेक्स्ट ईयर उसको 8 करोड़ का नुकसान हो गया। अब नुकसान पे टैक्स तो सरकार थोड़ी देगी, टैक्स सरकार तो कहेगी अब तेरे को जब प्रॉफिट होगा तो अब टैक्स एडजस्ट कर लेना, कैरी फॉरवर्ड कर लो लॉस का। तो बेचारे के पास पहले साल तो 6 करोड़ बचे, अगले साल 8 करोड़ का नुकसान हो गया, तो उसके तो देखा जाए 2 करोड़ का नुकसान हो गया। अब ये टैक्स बेनिफिट तो उसको तब मिलेगा ना जब वो आगे प्रॉफिट कमाएगा। मान लो उसके सारे पैसे ही बर्बाद हो गए, उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे। पहले साल उसके पास मान लो 1-2 करोड़ थे, उसने 1 करोड़ था, मान लो 1 करोड़ का उसने एग्रेसिव गेम खेला, पहले साल 10 करोड़ कमा लिया, उसके पास 11 करोड़ हो गए। 11 करोड़ में से 4 करोड़ टैक्स चला गया, बचे कितने? 7 करोड़। अब 7 करोड़ में से अगले साल 8 करोड़ का नुकसान हो गया, तो 1 करोड़ तो उसकी देनदारी बन गई, उसने धंधा ही बंद कर दिया। तो कामयाब होने के बाद भी वो नाकामयाब हो गया। मेरी बात समझ में नहीं आई होगी, मैं जानता हूं बहुतों को समझ नहीं आई होगी। वो कामयाब इसलिए था, उसने 10 करोड़ पहले साल कमाए, 8 करोड़ का नुकसान दूसरे साल किया, दोनों साल का मिलाकर उसको 2 करोड़ का फायदा है। 1 करोड़ उसकी कैपिटल थी, उस पर 200% रिटर्न है। वो कामयाब है, लेकिन वो नाकामयाब हो गया। कैसे? पहले साल उसने 10 करोड़ कमाए, 4 करोड़ टैक्स चला गया, बचे 6। अगले साल 8 करोड़ का नुकसान हो गया, सारी कैपिटल उड़ गई, सब कुछ हो गया। अब टैक्स बेनिफिट तो जब मिलेगा सब मिलेगा। वो बर्बाद हो गया, तबाह हो गया, उसने धंधा ही छोड़ दिया और नौकरी कर ली। अब उसको क्या टैक्स बेनिफिट मिलेगा?
नहीं समझ आई बात, आई कि नहीं कई लोगों को, किस किस को आई है कमेंट में बताओ। तो मुझे ये भी देखना होता है कि मैं एक साल इतना प्रॉफिट ना कमा लूं कि साला इतना टैक्स पड़ जाए, अगले साल लॉस हो जाए तो फंस जाऊं, तो मैं टैक्स हार्वेस्टिंग करता रहता हूं। अब दूसरा प्लान समझो, देखो गड़बड़ क्या हो जाती है कई बार। आप अपना 2 अकाउंट में डील करते हो, हर आदमी 2-3 अकाउंट में डील करता है, मम्मी के, पापा के, अपने वाइफ के, ऐसे अलग अलग। मान लो आप 2 अकाउंट में डील कर रहे हो, ए और बी, ए हस्बैंड है, बी वाइफ है, ए और बी अकाउंट में। ए में उसको हो गया 10 लाख का प्रॉफिट, बी में हो गया 6 लाख का नुकसान। अब वो सेट ऑफ थोड़ी मिलता है, बी वाले अकाउंट में तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहेगा ये लॉस हो गया, इसको कैरी फॉरवर्ड करो, अगले साल इसका टैक्स का बेनिफिट मिलेगा। और जिसमें उसको 10 लाख का प्रॉफिट होगा उसमें उसका टैक्स लग गया मान लो 40%, तो उसके बाद तो 6 लाख ही बचे ना। उसको ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि एक अकाउंट में प्रॉफिट, दूसरे अकाउंट में लॉस ना है, यानी दूसरे अकाउंट में ट्रेड बनाना पड़ता है ताकि वो भी प्रॉफिट में आ जाए, ये भी प्रॉफिट में आ जाए, ओवरऑल प्रॉफिट में रहे। तो ये ना हो कि उसका, अगर वो दोनों अकाउंट को ढंग से मैनेज करता तो इसमें 10 का प्रॉफिट था, इसमें 6 का लॉस था, टोटल उसका प्रॉफिट क्या था 4 लाख, वो 4 लाख पे टैक्स देता। पर चक्कर क्या हुआ, एक में 10 का प्रॉफिट था उसमें टैक्स देना पड़ गया, जिसमें 6 या 8 का नुकसान था उसमें कोई बेनिफिट नहीं मिला टैक्स का, और वो फंस गया। इसको कहते हैं इंटर अकाउंट। मेरे साथ भी ऐसा हो रहा था, हो क्या रहा था, मुझे एक अकाउंट में अच्छा प्रॉफिट हो रहा था, दूसरे में लॉस आ गया, तो मैंने ट्रेडिंग एक अकाउंट में कम करके दूसरे में ज्यादा बढ़ा दी ताकि उसमें भी प्रॉफिट हो। जब दोनों अकाउंट प्रॉफिट में आ गए, दोनों में टैक्स चला जाएगा, नहीं तो मुझे दिक्कत आती। ये भी हमें एडजस्ट करना पड़ता है। मार्च का महीना तो टैक्स हार्वेस्टिंग में चला जाता है। मान लो आपको पोजीशन अपनी होल्डिंग पे नुकसान है तो उनको आप सेल कर लो, अगले दिन खरीद लो, 2 दिन बाद फिर उसका लॉस बुक करो, इसको कहते हैं मार्क टू मार्केट करना, ताकि आपका टैक्स कम बन जाए। अब ये सारी प्लानिंग ही तो आप मेरे को देखते हो जब आप मेरी डेमोज देखते हो। कोई डेमो में जादू की छड़ी थोड़ी है कि आपने डेमो ज्वाइन किया और आपके घर में तिजोरियां खुल गई और मोटे नोट कमाने लगे। आप जब इस तरह कमेंट लिखते हो तो मुझे कोई दुख नहीं होता है, परेशानी नहीं होती है, मुझे ये अफसोस होता है कि ये बच्चे को समझ में नहीं आता ये कैसे कमाएंगे शेयर बाजार में, जब बाजार में साल भर कोई रिटर्न ही नहीं। आप इंडेक्स देख लो, साल भर चढ़ा ही नहीं है, साल भर इंडेक्स की कोई परफॉर्मेंस ही नहीं है। मैं आपको क्या बताऊं, इंडेक्स तो बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर रहा है, साल भर में कोई लंबी चौड़ी रिटर्न नहीं है। साल भर की अगर आप देखेंगे कोई रिटर्न नहीं है। देखो साल भर की रिटर्न अगर देखेंगे इस ऐप के हिसाब से भी 3.55% है, मनी कंट्रोल के हिसाब से भी, वो भी अभी जब बाजार रिलेटिवली चढ़ा हुआ है तब भी 3.5% रिटर्न है। और अगर मैंने साल भर में 12% कमा लिया हो तो मैंने तो 3.5 के मुकाबले 12 कमा लिया ना, तो मैंने तो 4 गुना कमा लिया। नहीं समझ आई बात, आई नहीं होगी समझ में। आपको एब्सोल्यूट फिगर चाहिए कि सर जो है नोट छापे, आरबीआई बन जाए, बस नोट छापते रहे। आप रिलेटिवली तो ओवर परफॉर्म करोगे। जो आदमी आज फर्स्ट आएगा क्रिकेट मैच में, मैन ऑफ द मैच बनेगा इस मैच में, वो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा रन उसने थोड़ी बनाए होंगे। हर मैच का अलग क्रिकेट मैन ऑफ द मैच होता है। जब मार्केट रिटर्न आ रही थी 12%, मैं 36 कमा रहा था, अब मार्केट रिटर्न 3.5% होगी, मैं 12 कमा रहा हूं, तो मैं तो दोनों केस में वही 3 गुना कमा रहा हूं। यही तो मेरे लाइव डेमो से आपने सीखना है। नहीं समझ आई बात, नहीं आई ना, अब कैसे समझाऊं बताओ। आ गई सर, मैम कह रही मुझे तो आ गई। अब देखो सबको आ गई सर। अब ये देखो इस मंथ मेरा 0.25% प्रॉफिट हुआ होगा, तो 0.25 के आसपास। अब ये देखो इसमें 1 मंथ की रिटर्न कितनी दिखा रहा है, 0.48, तो मैं तो आउट परफॉर्म ही कर रहा हूं ना। नहीं मेरी बात समझ में, आपको समझना पड़ेगा, हर महीना एक जैसा नहीं होता। और फिर जिन पुट्टों में मुझे नुकसान, देखो ध्यान से सुनना, अब ये मैं बड़ी खास बात बता रहा हूं जो आपको समझ नहीं है, इसलिए तो मैं आपको पीएनएल शेयर करता हूं। देखो मुझे कुछ ऑप्शन में ट्रेड किया, कुछ ऑप्शन में नुकसान हुआ, कुछ में प्रॉफिट हुआ। जब मेरा टोटल मंथ का, मैं आपके साथ पीएनएल शेयर करूंगा कल, मंथ के टोटल ऑप्शन में अगर मेरा प्रॉफिट आ जाता है, समझो ना, मुझे कुछ ऑप्शनों में 3 लाख का प्रॉफिट हुआ, कुछ ऑप्शनों में नुकसान हो गया 1.5 लाख का, 1 लाख का मान लो, और मेरा मंथ का प्रॉफिट आया ऑप्शन का 2 लाख, तो मैं नेट में तो ऑप्शन में प्रॉफिट हूं, मुझे डिलीवरी लेने की भी जरूरत नहीं है। जिनको लॉस आया उसको स्क्वेयर ऑफ कर दिया, मैडम समझ रही हो, जिनको प्रॉफिट है उनको स्क्वेयर ऑफ कर दिया। प्रॉफिट हुआ 3 लाख का, नुकसान हुआ 1 लाख का, टोटल 2 लाख का हो गया, ठीक है कमा लिया, डिलीवरी की क्या जरूरत है। पर मैं चालू हूं शेयर बाजार का। मैंने कहा भाई जिनके जो पुट इन द मनी, उनके शेयर तो बहुत गिर गए हैं, अगर मैं इनकी डिलीवरी नहीं लेता हूं, ये सोच के खुश हो जाता हूं कि नेट में प्रॉफिट है, तो सस्ते शेयर खरीद ही नहीं रहा। मैं ये मान के चलता हूं 1 लाख का नुकसान, 2 लाख का, 3 लाख का प्रॉफिट, नेट 2 लाख का प्रॉफिट हो गया, ऑप्शन खत्म। हाँ, जिन शेयरों की पुट्टे इन द मनी होगी वो तो बहुत सस्ते हैं, बहुत नीचे गिर गए हैं, बहुत मार दिया है, जैसे आरती इंडस्ट्रीज, एसबीआई कार्ड, इनको इस रेटों में क्यों छोड़ूं। मैं उनकी डिलीवरी उठाता हूं अपने हिसाब से, कम पैसे होते हैं कम शेयर लेता हूं, ज्यादा पैसे होते हैं ज्यादा लेता हूं। अब बात समझ में आई। तो इंडिपेंडेंटली देखो तो डिलीवरी उठाने की भी जरूरत नहीं है ना, कि भाई 1 लाख का नुकसान हो गया, 3 लाख का प्रॉफिट हो गया, नेट 2 लाख का प्रॉफिट हो गया। हर धंधे में थोड़ी प्रॉफिट होता है। सब्जी वाला लाता है, कुछ केले खराब हो जाते हैं, वो सस्ते बेच देता है लॉस में, कुछ केले प्रॉफिट में बिक जाते हैं, नेट प्रॉफिट हो जाता है, सब्जी वाला खुश,
वो ये थोड़ी सोचेगा यार जो केले खराब हो गए हो इसका क्या करूं, खराब हो गए इसको तो बेचूंगा। वो किसी को पकड़ लिया मार मार के उसको महंगे बेच दिए कि तुझे लेने पड़ेंगे। वो कहता है छोड़ो ये सस्ते बेचो। देखा नहीं सब्जी वाले क्या करते हैं, शुरू में टमाटर बेच रहे होंगे 50 रुपए किलो 50 रुपए किलो, जब सारे टमाटर बिक जाते हैं थोड़े से खराब होते जाते 5 रुपए ले ले 10 रुपए ले ले, जो भाव लेके सारे टमाटर बेच देते हैं। नहीं समझे, वो कुछ टमाटर लॉस में कुछ प्रॉफिट में। नेट कहते हैं प्रॉफिट होना चाहिए। सेब वाले क्या करते हैं, मैं सुबह सुबह कई बार जाता हूँ सेब वेब लेने, तो मैं देखता हूँ क्या करते हैं, टोकरियां खोल रहे होते हैं, उसमें से छांटते रहते हैं। जो अच्छे सेब अलग कर देते हैं, जो थोड़े कम सेब है उसको 2 टोकरियां बन जाती है। अच्छे वाले सेब कहेंगे 200 रुपए किलो, थोड़े खराब वाले होंगे 150 रुपए किलो, 100 रुपए किलो। वो लॉस में बेच देते हैं खराब वाले की सेब, और जो अच्छे वाले और महंगे में बेच के नेट प्रॉफिट कमा लेते हैं। हम भी वही कर रहे हैं। डिलीवरी उठाना कोई जरूरी नहीं होता। अब आपको जी मैं तो वो जो पुट्टे मैंने बेचे उनमें तो सभी में लॉस हो गया, तो आपकी सिलेक्शन गलत है। जब हम किसी की तरफ एक उंगली करते हैं तो 3 उंगलियां अपनी तरफ करते हैं। देखो आप 3 उंगलियां अपनी तरफ होती है, ये वाली 3। हम कहते हैं तू गलत है, जबकि 3 उंगलियां हमारी तरफ है। मतलब तू गलत है 1 टाइम, 3 टाइम्स हम गलत है। तो बेटा अगर आप ये सोचोगे कि सामने वाला गलत है, मार्केट का ऑपरेटर गलत है, मार्केट खराब है, सरकार खराब है, सब दुश्मन है, मैं ठीक हूं, सर भी खराब है, सर प्रॉफिट कमा लेते हैं, हमें नुकसान हो जाता है, ऑपरेटर हमसे खा जाता है, हमें नुकसान हो जाता है, गवर्नमेंट टैक्स ले लेती है, हमें नुकसान हो जाता है, सारे चोर हैं, मैं शरीफ हूं, सब डाकू हैं, सब कमीने हैं, सब बदमाश हैं, सब गुंडे हैं, मैं ही शरीफ हूं, तो उससे होगा क्या? आप रोते रहोगे। आपने समझना है भैया ये सारे जो हैं अलग अलग तरह के फूल हैं, कई फूल हैं कई कांटे हैं। पिक्चर देखी नहीं, फूल और कांटे, कई फूल हैं कई कांटे, उनमें से हमें अपना रास्ता निकालना है। अब बताओ मैंने कितनी सारी ज्ञानवर्धक बातें बता दी 1 मिनट के अंदर। सब प्लेलिस्ट में डालनी पड़ेगी वीडियो आज। ये मैंने आपको शेयर बाजार का सार बताया है, किसी का बाप नहीं बताएगा सारी बातें। वो भी इतनी कितनी देर लगी मुझे बताने में? 5-7 मिनट, 16 मिनट से 16 मिनट लग गए। 5-7 तो नहीं 16 लग गए, मुझे पता ही नहीं चला। देखो टाइम का ही नहीं पता चला। तो बेटा ये बात है, आपको समझना पड़ेगा। मेरे बड़े बेहतरीन ट्रेड होते हैं, मैं उस दिन रॉन्ग हूंगा जब मेरे टोटल प्रॉफिट एक तो लॉस में आ जाए। मार्केट में प्रॉफिट हो रहा हो, मुझे लॉस हो रहा हो, मार्केट रिटर्न 3% हो, मेरी 1% हो, मार्केट की 10 हो, मेरी 5 हो, मार्केट की 10 मेरी 30, मार्केट की 1 मेरी 3, मार्केट की 2 मेरी 6, मार्केट की 3 मेरी 10, तो मैं कामयाब हूं। नहीं समझी बात? जब तक मैं मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहा हूं मैं कामयाब हूं। जब तक टोटल ऑप्शन की मेरा नेट प्रॉफिट आ रहा है मैं कामयाब हूं। तो ये बातें आपको समझनी है ना। इस तरह से आपको अपनी कामयाबी का आंकलन खुद करना है। तरीका मैंने बता दिया मेरी जान। सच से बताओ मजा आया कि नहीं आया? ये गेम जिस दिन आप सीख गए ना तो आप शेयर बाजार के चुकंदर नहीं बादशाह बन जाओगे, बादशाह। और यही मेरे लाइव डेमो में देता हूं मैं आपको। देखो मैं कैसे कैसे करता हूं। आज मैंने सारे ओपल के ट्रेड लिए, मैडम का मुंह खुल गया, कहती आज तो आपने ओपल बैरल के सारे ट्रेड लिए। भाई बाजार गिरा हुआ था, आज तो मौका था एग्रेसिव होने का। अगर बाजार चढ़ा तो मोटा प्रॉफिट। डिलीवरियां भी उठाई मैंने आज, वो पुट नहीं थी, ऐसे अच्छे लगे शेयर खरीद लिए। मैं कौन सा छोड़ता हूं किसी को। तो ये है सारी कहानी। अब मेरे ख्याल आपको समझ में आ गया होगा। आइए अब देखते हैं मार्केट में क्या हुआ। मार्केट फियर बढ़ा है, 46 से गिर के 42 आ गया। अब ये वाला इंडिकेटर तो फेवरेबल है। डॉलर इंडेक्स कम हुआ है, बहुत बढ़िया बात है। क्रूड कम हुआ है, बहुत बढ़िया बात है। डॉलर मजबूत कमजोर हुआ है, बहुत बढ़िया बात है। इंटरेस्ट कम हुआ है, बहुत बढ़िया। सारे के सारे इंडिकेटर फेवर में है, लेकिन बाजार अपनी मटिया मिल करा रहा है, लुट रहा है, बर्बाद हो रहा है। यही तो गेम है। अब ऑपरेटर ने देखो क्या गेम खेली। कैश सेगमेंट मारो गोली, इंडेक्स फ्यूचर मारो गोली, स्टॉक फ्यूचर मारो गोली, सब में महाबिकवाली कर दी। अब क्या बताओ उसने सारी की सारी क्या खा रखी हो, पुट्टे भाई का रखी हो, कॉले बेच रखी हो। यहां नुकसान, यहां मान लो उसने 10 करोड़ का नुकसान किया, वहां 100 करोड़ का प्रॉफिट बना लिया हो। नहीं समझ आई बात? यहां 1000 करोड़ का नुकसान कर लिया, वहां 10,000 करोड़ कमा लिया। आज जिस तरह से बाजार गिरा, कसम खा के कहो 10-10 रुपए की पुट आज साली 300-300 रुपए की हो गई। यहां उसने 5% 10% नुकसान किया, वहां 300 400 1000% प्रॉफिट कमा लिया। नहीं बात समझ में आई? आएगी भी नहीं। अरे यार बात को समझने की कोशिश नहीं करते ना। मैं आपको दिखाता हूं, आपके तोते उड़ जाएंगे, तोते। मैं दिखाता हूं ठहर, जो ऑपरेटर का गेम प्लान होता है। कल निफ्टी कितने में बंद हुआ था जी मैम बताइए आप? 250 सर 18,000 की पुट देखो कल की निफ्टी 18,000। मैं बताता हूं, देखो सुनो, आप चेक कर लेना खुद। 18,000 की आज की पुट कल बंद हुई थी 9 रुपए 55 पैसे में, और आज उसने पीक बनाया 160 रुपए का, 107 रुपए पे क्लोज हुई है। ये देखो, तुम पागल हो जाओगे। देखो दिख रहा है मैडम? दिखाओ
कल ऑपरेटर ने सारी 18,000 की पुट्टे खरीद ली होंगी 9 रुपए 55 पैसे के हिसाब से। नहीं आएगा नहीं समझ में तुम्हें? और 160 रुपए गई है पुट, नहीं समझ आया? और बंद हुई है 107, नहीं समझ आया? यानी बंद हुई करीबन 12 गुना और पीक पकड़ा करीबन 18 गुना। जरा लगाओ जी, अगर उसने 1000 करोड़ का माल खरीदा होगा आज वो 18,000 करोड़ हो गया होगा, नहीं समझ आया? पीक पे और क्लोजिंग पे भी वो साला कम से कम 1100 करोड़ हो गया था। 11,000 करोड़, 1000 करोड़ का माल 11,000 करोड़। ये तो मैं एक लेवल की पुट बता रहा हूं। ऑपरेटर के हाथ कितने लंबे हैं, नहीं समझ आएगा ही नहीं समझ में। बच्चे कह रहे हैं क्या फारसी बोल रहे हैं, अरबी बोल रहे हैं, करोड़ों की बात ऐसे कर रहे हैं जैसे मूंगफली बेच रहे हो। समझ आ रहा है? कमेंट में बताओ। ये गेम होता है ऑपरेटर का, नंगा कर देता आदमी को। तुम्हें समझ में नहीं आ रही बात, बातें बनानी है कि भैया ये हो गया वो हो गया। अरे गेम प्लान है ये, समझो एक शार्क मछली है, शेयर बाजार नहीं है। इट इज नॉट शेयर मार्केट, इट इज शार्क मार्केट। चुस्की लेते अगर आपको पानी की, चाय आप भी मंगलो, चाय भाई पानी में, मेरी भी चाय बोलो जी, चाय बोलो। गेम प्लान समझ में नहीं आ रहा। तो ये जो आप सोच रहे हो उसने इतनी बिकवाली कर डाली, इस बिकवाली के चलते तो बाजार की मिट्टिया डूबी। अगर इसने यहां पर 1000-2000 करोड़ का नुकसान कर भी लिया और वहां पे 25-30 हजार करोड़ एक ही दिन में बना लियो, उसकी तो छप गई लॉटरी। यार पता नहीं समझ भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मेरे तो यही समझ नहीं आ रहा। अब इसके मुकाबले डीआईजी ने खरीदारी करी पर फिर भी नेट में बिकवाली निकल के, वो बाजार के तोते उड़ गए। आज देखो, मैंने कल तुमसे कहा था लॉन्ग काफी ज्यादा हुई इंडेक्स में, अब ये कंफर्टेबल नहीं। कल मेरे डायलॉग थे, अब कल की वीडियो चेक कर लो। वीडियो भी कई बच्चे डेली नहीं देखते, मूड में आए देखते हैं। अबे सीखोगे क्या अंडा? कल मैंने कहा था कि रीसेंट हाइस पे आ गए 57.85, ये ज्यादा लग रहा है। आज कर दी ना मां बहन उसकी एक 38 पे लाके छोड़ दिया। बच्चे सोचते हैं वो ऑपरेटर को नुकसान हो गया। अबे फ्यूचर में नुकसान हुआ तो ऑप्शन में नोट छाप लेता है वो, उसको रोज रोज कमाने की जरूरत नहीं है। एक दिन में 1 साल की कमाई कर ले वो। समझ नहीं आ रहा तुम्हारी बात को? मैडम कह रही आ रहा है। अब मैडम क्या आ रहा है, पता नहीं आपके आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब देखो स्टॉक में ज्यादा काम करा है। अब लोग कहते हैं हम तो निफ्टी में काम करेंगे, निफ्टी में काम करेंगे, निफ्टी अच्छा लगता है, निफ्टी अच्छा लगता है, निफ्टी अच्छा लगता है। साले एक दिन में जब 10 रुपए की पुट बेची होती है, उसका भाव जब साला 160 हो जाता है तो बोल नहीं सकता क्या क्या गायब हो जाता है शरीर से। साल भर की कमाई एक दिन में ले जाता है ऑपरेटर। अब सोचो जिस साले ने बेच रखी होंगी 10 रुपए पे, क्या गिरेगा क्या गिरेगा, बेच दिया 1000 लॉट, उसकी साले की लुंगी निकल गई होगी आज। तो ये बाजार ना ऐसा नहीं है जितना तुम इजी सोच रहे हो, इसमें बड़ा हिसाब से कमा रहे हो। बस भगवान का शुक्रिया अदा करो कि लोग तो कट रहे हैं साले और हम बचे हुए हैं। जय राम जी की, जय माता की, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, सारा दिन ऐसे बोलो। 10-10 बार थैंक्स करना चाहिए हमें। अब 18,118 पे कल बाजार बंद हुआ, हल्की सी गैप डाउन ओपनिंग करी, ऐनी तो जल्दी है गैप डाउन ओपनिंग, अब तो भागेगा। ले भाग। 2 मिनट के अंदर जो उसने वही पीक बना दिया 18,100 का, और ऐसा गिरा थोड़ी देर के अंदर सबके कपड़े फाड़ दिए। लोगों को लगा अभी चलेगा अभी चलेगा अभी चलेगा, सारा ना उधर ही घूमता रहा वही मार दिया उठा के 17,891 पे। बॉटम तो टिका दिया था 17,846 का, 1.25% घेर दिया एक दिन के अंदर। कैंडल देखो, कैंडल थोड़ी बना है, कैंडल का बाप बनाइए। देखो 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन, ये भी काटी तो साली ये भी लगभग कटी गई है। 7 दिन तो पक्के, 7 दिन का गेट एक दिन में साफ। रोज नहीं कमाता ऑपरेटर, 7 दिन दिया, ले खा ले, 2-2 रुपए खा ले, और 8वें दिन साले ने 2000 निकाल लिए एक सेकंड के अंदर। ये खतरनाक गेम है। ऑपरेटर को समझना आसान नहीं है, किसी का बाप नहीं समझ सकता उसको। मारुति देखो मरा पड़ा था साला, अभी 8200 का बिक रहा था, आज खींच दिया 8784। सबने मारुति की शॉर्ट की हुई थी, वो गाड़ी रिकॉल होगी, गाड़ी रिकॉल होगी, गाड़ी रिकॉल हो गई। लो वो तो रिकॉल होगी, तुम्हें भी रिकॉल हो गया। उसकी गाड़ी ना रिकॉल हो गई थी वाली, वो जो लॉन्च की है ना नई वाली ब्रेजा या कौन सी में भूला, अर्बन क्रूजर, उसने गाड़ियां मंगाई है एसयूवी की, तो नेगेटिव न्यूज फैली थी, लोगों ने दबा के शॉर्ट किया, फाड़ दिया साला। आज मारुति छप्पड़ फाड़ के ऊपर खींच गया,
हिंडाल्को देखो, बजाज ऑटो भी चढ़ रहा है साला, कोई लेना ना देना चढ़ रहा है। HUL, टाटा स्टील, हीरो मोटर कॉर्प, JSW स्टील आज ऑटो खींच दिया। अदानी पोर्ट बहुत बढ़िया चल रहा था, IFPO आ रहा है, अदानी की लगा दी, वो डिक्लेरेशन आ गई, मैं भूल गया उस ग्रुप का नाम, हमने तो अदानी में शॉर्ट किया हुआ है, सारे अदानी के शेयर गिर दिए, खूब दबा दबा के आज लोगों को मारा। इंडसइंड बैंक देखो साला 1250 था, सारे हाउसेस कहते 14 से जाएगा, आज साला 1150 बिकवा दिया। खरीद लो जितना खरीदना, मैंने खरीदा आज। SBI, HDFC बैंक, सिप्ला, HDFC, एक्सिस बैंक सारे गिरे पड़े। बैंक तेज था, आज मार दिया बैंक को। कैंडल का तो मैंने बता ही दिया, MACD चार्ट पे देखो कितनी टर्न मारा है MACD चार्ट पे साला, एकदम बुलिश क्रॉसओवर थोड़ा से रह गया। और RSI देखो एकदम 50 के नीचे आ गया। अब इसमें तो अभी क्या डिस्कस करना, ताजा डेटा। अभी पुट का तो जो ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट है 18,000 पे और कॉल का 19,000 पे। पुट राइटर एग्रेसिव हो गए। मंथली है ये 23rd का, इसमें तो दोनों ही 18,000 पे बैठे हुए हैं हाईएस्ट लेके। अब PCR देखो भाई साहब, देखो 25 जनवरी का दिए, अच्छा आज सेकंड फरवरी का PCR देखो 0.6, काफी हल्का है। अब बाजार थे, सुबह टीवी देख रहा था, बड़ा हल्का PCR है, PCR बहुत हल्का है, सब अच्छा लग रहा है, सब ठीक रहेगा आज, ले लो, ठीक हो गया आज। हल्के PCR को साला महाहल्का कर दिया। 25 जनवरी का देखो 1.42 है, देखो PCR का डिफरेंस देखो, आदमी की पुंगी बोल जाती है, पुंगी। अब तो निफ्टी बैंक पे तो ऐसा मारा भाई साहब, ऐसा मारा 2.5% गिर दिया। मतलब कोई इंसानियत, कोई साली, मतलब इंसानियत नाम की चीज भी होती है, पर ऑपरेटर के अंदर नहीं है, उसके अंदर बिल्कुल नहीं है। 42,733 पे बंद हुआ था कल, आज हल्का गैप डाउन ओपनिंग, लोगों ने कहा साला अंडा हो गया, 1 मिनट के अंदर 41,540 लगा दिया। फिर वहीं घुमाते 42,733 तो शुरू में पीक बनाया था, 41,647, सारा 1000 पॉइंट से ज्यादा एक दिन की गिरावट, 2.5% गिर कर बच्चों की लुंगी के साथ पुंगी खींच डाली। परफॉर्मेंस किसी शेयर में नहीं थी, सारे शेयर मरे हुए थे, सारे के सारे। और इंडसइंड बैंक हो गया समझो, बैंक ऑफ बड़ौदा, SBI, इनकी तो मम्मी पापा कर डाली, छोड़ा ही नहीं गई का। बताओ जिस बंदे की पोजीशन होगी, बेटा तुम्हें मजाक लगता है कि सर गुस्सा कर रहे हैं, अरे दिल जलता है जब मैं लोगों को नुकसान होते देखता हूं। मेरी कोई पुट नहीं थी, बता दूं, इंडसइंड बैंक में मेरे दिल में दर्द था, डर। मैंने पुट नहीं बेची, डर बेच रखा था अपने अंदर। आज बेची है, आज बेची मैंने, आज 3 पुट्टे बेची, 3 या 2 मैं भूल गया, अब भूल गया मैं हर लेवल की। पर कल तक मैं डरा हुआ था। तो बड़ा चक्कर है ये शेयर बाजार में। अब देखो कैंडल, देखो ये कैंडल है साला, कैंडल का बाप है, पता नहीं महीने भर की कैंडल का चौपट कर दिया। खांसी हो जाती है आदमी को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 दिन में जो बढ़त बनी थी वो साली एक दिन में साफ कर दी। 13 दिन का मतलब होगा 3 हफ्ते की बढ़त खा गया। 5 दिन का हफ्ता होता है ना, तो 5 या 15 होते हैं, 1-2 छुट्टी भी पड़ गई होंगी, तो 13 दिन मतलब 3 हफ्ते की एक दिन में सब बराबर कर दिया। 3 हफ्ते से जो लोग कर रहे थे, आज ऐसे हो गए। भैया ये आसान गेम नहीं है जितनी आसान तुम सोचो। ये देखो सारा बुलिश का बियरिश क्रॉसओवर बन गया, फिर से 2 दिन रहा है बुलिश क्रॉसओवर, और RSI 40 के नीचे, लंका लगा दी, लंका। अब ऑप्शन चेन का डाटा देखो, वीकली वाला है अगले हफ्ते का 2 फरवरी का, तो कॉल राइटर्स तो बैठे हुए 41,700 पे जमघट लगा के, और पुट राइटर्स 40,500 पे, मैक्सिमम पेन भी 41,700 पे। देखते हैं क्या होता है। PCR देखो इसका वीकली 0.5, मंथली ठीक है 1.16, वीकली मंदा, मंथली तेज। अब आपको क्या, आपने क्या किया, मैंने तो भजन गाए और 1 लाख से ऊपर का प्रॉफिट बुक कर लिया, और ये मैंने भजन गाया प्रभु के आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से, और आपकी शुभकामनाओं से ये संभव हुआ है। आज प्रॉफिट कमाने वाला दिन नहीं था, बिल्कुल नहीं था, पर प्रभु का आशीर्वाद, प्रभु की कृपा, आपकी शुभकामनाएं कवच बन के मेरी खड़ी रही। कवच ही बोलते ना, कवच बन के मेरे आगे खड़ी रही और मुझे प्रॉफिट कमाने का मौका दिया। सारा श्रेय प्रभु को और आपको जाता है। अब मैंने कितने गेम खेले आज देखो, ओपल और बैरिल की 9 पोजीशन बनाई। भाई साहब लुंगी फट जाती है, आदमी एक पोजीशन बनाता, मैंने 9 बना दिया। मैंने नहीं बनवाई, भगवान ने बनवाई, बात को समझो। 5 मैंने स्क्वायर ऑफ कर दिए, 1 स्टॉक स्क्वायर ऑफ कर दिया, 1,06,700 कमाए। इसी तरह प्लेटिनम का 85,000 का प्रॉफिट था, एमरल्ड सफायर का 20,000 का था।
अब मैंने वेदांता सुबह सुबह आते 200 शेयर बेच दिए, 331 के खरीदे, 231 के खरीदे थे, 331 के बेच दिए, 100 रुपए के हिसाब से 20,000 का प्रॉफिट हो गया। अब अफसोस हो रहा है 200 के बेचे, मेरा बड़ा मन था 500 बेचूंगा, मैंने 200 बेचे, 331, 300 लिखवा दिए थे 333, वो साला मैंने लेट लिखवाया था 333 नहीं बिका मेरा, वो उसके बाद गिर गया शेयर। कोई दिक्कत नहीं, प्रभु की लीला है, डर किस बात का? जब भगवान हमारे साथ है तो डर किस बात का? रिलायंस की दोनों कॉलें मैंने देखा मौका है बेचो, इसी में मुझे 2 कॉलों के अंदर मैंने एग्रेसिव बेची थी, ओपल और बैरिल का ट्रेड था, मोटा प्रॉफिट इसी के अंदर सुबह सुबह 37,000 का आ गया, दिल खुश हो गया। प्रभु के लिए एक ही शब्द में से धन्यवाद 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 धन्यवाद, जय राम राधे राम राधे राम, जय राम राधे श्याम राधे श्याम, बस यही मन में बसा रहा। फिर मैंने देखा इंडसइंड बैंक की भी एक कॉल बेची थी, काट दी, इसमें मैंने 5 रुपए 90 पैसे के काटो साली को, और इसमें भी 18,000 का प्रॉफिट हो गया। तो यार तुम समझने की कोशिश नहीं कर रहे, ये काम आसान नहीं है। फिर मैंने गेम नहीं छोड़ी, बड़ा दम्बा गेम खेला। एलएनटी की 2 कॉल, एक ₹1.45 पैसे, 11,555 बचे, और एक 80 पैसे की स्क्वायर ऑफ करी, 16,955, यानी 17,000 यहां भी बचा लिए। ये थी सारी आज की गेम कहानी। भैया बहुत आसान नहीं है, लाइव डेमो बड़ा मुश्किल है देना। मैं जानता हूं कैसे भगवान का नाम ले लेके आपकी शुभकामनाओं की वजह से दे पाता हूं। अगर आपने मेरे लाइव डेमो देखने हो तो व्हाट्सएप के स्टूडेंट बनिए, 7011-323-077, 7011-323-077, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। और यूट्यूब का स्टूडेंट बनना है तो सब्सक्राइब के साथ ज्वाइन का बटन ठोक दो। अगर डीमेट अकाउंट लिंक है तो लिंक में दिया हुआ, वहां से फटाफट डीमेट अकाउंट खुलवाओ और मेरे प्राइवेट चैनल के सदस्य बनो। मानसी मैम आपको ज्वाइन करा देंगी और उस पर आपको ढेरों एजुकेशनल वीडियो मिलेंगी। और अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो महापाप कर रहे हो, क्योंकि वहां पर ही सारी इन्फॉर्मेशन आती है। कई लोगों को लगता है बोरिंग है, अबे शेयर बाजार ही बोरिंग है। बनो टेलीग्राम का सदस्य और जेन्युइन वाले का, साला इंस्टाग्राम का सब जगह पायरेटेड चैनल बना दिए मेरे नाम के। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसी से ज्वाइन करो, मेरी वीडियो से ज्वाइन करना, बाकी सब जगह पायरेसी चल रही है। इसी के साथ साथ बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी न्यूज़, आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।